सविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज ही क्या उसे सोए कई दिन हो गए थे। कभी बिस्तर में लेटते ही निढाल हो जाने वाली सविता कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रही थी। साथ लेटे अपने पति पर उसकी नजर गई। आंखें मूंदे लेटे थे वह, लेकिन सविता को पता था सोए वह भी नहीं है, सिर्फ सोने का स्वांग कर रहे हैं। कई दिनों से घर का जो माहौल था उसमें कोई सो भी कैसे सकता है। सोचा न था उसने जिंदगी में उसे यह दिन भी देखने पड़ेंगे। याद करते हुए सविता अतीत के गलियारों में खो गई। उसकी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कभी भी वह अपने सास ससुर के मन में वह स्थान न बना पाई थी जो घर की बहू का होना चाहिए। ऐसा न था कि उसमें कोई कमी थी। देखने में सुंदर, सरल, मितभाषी सविता आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों में सबकी चहेती थी, लेकिन सिर्फ अपने सास ससुर को छोड़कर। उसे शुरुआती साल में खुद समझ नहीं आता था कि इतनी सेवा पाने के बाद कहाँ कमी रह गई जो उनके दिलों में जगह न बना पाई। कई बार वह उदास हो जाती, लेकिन अपने पति का प्यार व सहयोग और अपने मम्मी पापा की सलाह कि बेटा अभी तो वहां नहीं है, जल्द ही तू उनका दिल जीत लेगी। लेकिन इसी आस में 15 वर्ष बीत गए। घर में उसकी सास उसे बहू कम काम वाली ज्यादा समझती थी। कितनी भी सफाई से वह काम कर ले, लेकिन उन्हें मीन मेख निकालना ही था। जहां सभी उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं सास को उसका खाना हमेशा बेस्वाद लगा। और ससुर तो वही राग अलापते जो सास। जैसे ही सविता गर्भवती हुई, उसकी सास का स्वभाव बदल गया। वह उसके प्रति थोड़ी नरम हो गई थी। सविता खुश थी कि उसके धैर्य का उसे फल मिल रहा है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही सविता ने बेटी को जन्म दिया, उसकी सास के तेवर फिर से बदल गए। उसकी बेटी को खिलाना तो दूर, कभी गोद में भी न उठाती, लेकिन उसका पति हमेशा उससे यही कहता कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है और राजकुमारी से कोई ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकता। यह सुन सविता बस मुस्कुरा कर रह जाती। उसे पता था कि कुछ बदलने वाला नहीं है। सविता का एक ही देवर था जिसने अपनी पसंद से शादी की। उसकी पत्नी नौकरी करती थी। वह सुबह निकलती और रात को ही घर में आती। घर के कामकाज से उसका कोई मतलब न था, लेकिन उसकी सास फिर भी उसे कुछ न कहती। एक तो वह जब तब सास के लिए तोहफे ले आती, दूसरा उसकी सास को पता था कि अगर वह कुछ कहेगी तो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। सविता व उसके पति को उनके साथ हो रहे इस दोहरे व्यवहार का बुरा तो लगता था, लेकिन घर जुड़ा रहे यह सोचकर वह चुप रह जाते। सविता व उसकी देवरानी दोनों ही प्रेग्नेंट थी। सविता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और उसकी देवरानी ने बेटे को। अब तो उसकी सास की नजरों में सविता की कद्र और घट गई थी, और देवरानी, वह तो पहले ही सर माथे पर थी, अब उसकी पद और बढ़ गई, क्योंकि वह बेटे की मां थी और उसने इस घर के चिराग को जो पैदा किया था। सविता की देवरानी नौकरी करती और सास उसके बेटे को संभालती। घर के काम के चक्कर में उसकी दोनों बेटियों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो पा रही थी। पति पत्नी दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। सरिता के पति को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां बच्चों में भी इतना फर्क कर सकती है। तभी सविता की देवरानी ने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया। सविता के सास ससुर अपने पोते की देखभाल के लिए उनके साथ ही चले गए। सविता के पति ने भी उन्हें नहीं रोका। उसे पता था कि उनका मन छोटे भाई और उसके बेटे में ही है, बल्कि एक तरह से उसे सही लगा। कम से कम अब सविता खुद पर और बच्चों पर ध्यान दे सकेगी। समय बीतता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए। उसके देवर का बेटा 10 साल का हो गया था। एक दिन देवर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अमेरिका सेटल हो रहा है। यह सुनकर सरिता के सास ससुर को बड़ा धक्का लगा, लेकिन चाहकर भी वह उसे कुछ नहीं कह सकते थे। पता था कि वह उनकी सुनने वाला है नहीं। जाने से पहले उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया और सास ससुर वापस सविता के पास आ गए। दोनों को लगा कि उनके जाने के बाद शायद मम्मी पापा को अक्ल आ गई हो, लेकिन यह उनका वहम था। दोनों अब भी सविता से कटे रहते और उनकी बेटियों के प्रति उनका कोई लगाव न था। सविता उनके खान पान से लेकर हर बात का ध्यान रखती। बीमारियों में एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा करती, लेकिन उनके लिए यह सब व्यर्थ था। सविता की बढ़ती बेटियां कई बार अपनी मम्मी से इस बात के लिए नाराज भी हो जाती कि जब दादा दादी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनका काम करना जरूरी है क्या। चाचा चाची के यहाँ भी तो वे अपना सारा काम खुद करते थे। दादी खाना बनाती थी, विहान के पीछे सारा दिन दौड़ लगाती, और अब देखो यहाँ आकर दादी के पैरों में कैसा दर्द रहने लगा है।
लेकिन सविता उन्हें जैसे तैसे समझाकर चुप करा देती। उम्र तो सविता की बढ़ रही थी और साथ ही टेंशन भी। इसी टेंशन में उसका शुगर और बीपी बढ़ गया था, लेकिन उसकी सास यह समझने के लिए तैयार न थी। उसे तो अब भी एक पैर पर दौड़ लगानी। निवाली वही सविता चाहिए थी। एक दिन सविता को रात से ही बुखार था। पति भी ऑफिस लंच लेकर नहीं गए। बच्चों ने भी उसे आराम करने की सलाह दी और कहा कि वे मैगी खा लेंगे, लेकिन उसे पता था कि सास को गरम रोटी सब्जी खाने की आदत थी। उसकी ऐसी हालत न थी कि वह खाना बना सके, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह उठकर उनके लिए खाना बनाकर रोटियां कैसरोल में रख दी। खुद चाय, ब्रेड और दवाई लेकर बेसुध होकर लेट गई। शाम को घर में शोर की आवाज से उसकी आंख खुली तो देखा उसकी सास चिल्ला रही थी। वह घबरा गई और किसी तरह हिम्मत जुटा बाहर आई तो देखा सास पति को रोटियां दिखाते हुए कह रही थी कि यह हमें ठंडी व बासी आटे की रोटियां खिलाती है। तेरी बेटियां भी बिल्कुल मां पर गई है, हमारी उन्हें कोई परवाह नहीं है। अरे कितनी बार बाहर से मंगाकर खाती है और हमें देना तो दूर पूछती तक नहीं। बेटियों को ऐसी शिक्षा कौन देता है? देखना आगे ही भोगना पड़ेगा। और ये बेटियों की मां होकर इतना घमंड। इसके मां बाप ने इसे यही शिक्षा दी थी। हमारा बुढ़ापा तुम्हें इतना ही बोझ लग रहा था तो हमें यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए थे। बूढ़े माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? बुढ़ापा तो तेरा भी आएगा और तुझे तो कोई पानी देने वाला भी ना होगा, क्योंकि तू बेटों की नहीं, बेटियों की माँ है। तेरी इसी करनी के कारण तो भगवान ने तुझे बेटा नहीं दिया। अपनी सास के मुंह से ऐसी जहरीली बातें सुन सविता को यकीन न हुआ कि वह उसके और उसकी बेटियों के बारे में इतनी घटिया सोच रखती है। यकीन तो उसके पति को भी नहीं हो रहा था। सविता सबको चुपचाप सुनती रही, रोती रही और फिर आखिर में बेहोश हो गई। दोनों बेटियां अपनी मां को देखकर घबरा गई, लेकिन उसके सास ससुर के चेहरे पर कोई शिकन न थी। उन्होंने इतनी खराब तबीयत में एक बार भी सविता का हालचाल नहीं पूछा और सविता बीमारी की हालत में भी उनका खाना न बना पाने की सोचकर परेशान थी। दोनों ने बस एक रट लगा रखी थी कि वे यह घर छोड़कर चले जाएंगे। सविता का पति और वह यह सोचकर परेशान थे कि लोग क्या कहेंगे। छोटा बेटा तो विदेश था, लेकिन तुम तो यहाँ थे, फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं की। सविता के माँ बाप का भी यही कहना था कि बुढ़ापे में सेवा तुम्हें ही करनी है। वे बड़े हैं, तुमसे उनकी बातें कड़वी दवाई समझ के पी जाओ, लेकिन कब तक? वह तो सदा से ही विष का प्याला पीती आई थी। अपने लिए तो सुन भी ले, लेकिन बेटियों के लिए कैसे सुने? उसके सास ससुर की ऐसी सोच कहीं उसके बच्चों को भी उसकी तरह पंगु न बना दे। लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ें। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह बेटियों ने ही उसे उठाया और बोली, मम्मी पापा आपको बाहर बुला रहे हैं। उसका मन आशंकाओं से घिर गया। वह कुछ सोचते हुए बाहर आई तो देखा सास ससुर भी वहीं बैठे थे। उसके पति ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा मैंने बहुत सोचा और आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप दोनों नहीं, हम यह घर छोड़कर जाएंगे। यह घर आपका है। हम तो आपका बुढ़ापे में सहारा न बन सके, लेकिन शायद यह घर आपको सहारा दे। और मम्मी, मैंने आज तक सविता की तरफदारी में कुछ नहीं कहा। शायद नौबत इसलिए यहां तक आई। अगर मैं छोटे भाई की तरह शुरू में ही अपनी बीवी का पक्ष लेता तो उसे और मेरी बेटियों को बेवजह इतनी बातें न सुनने को मिलती। मम्मी ने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, फिर भी आपने इसे इतने सालों में 2 शब्द प्यार के नहीं बोले। अरे इसे तो छोड़ो, यह तो दूसरे घर की थी। लेकिन आपकी पोतियां, वह तो आपका खून है। फिर भी आप उन्हें सिर्फ लड़कियां समझती रही, अपनी पोती नहीं। आप दोनों को शायद इन दोनों को अपनी पोती कहने में शर्म आए, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूं और मेरी दोनों बेटियां मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। पापा, हम अगले हफ्ते ही यह घर छोड़कर चले जाएंगे। वादा करता हूं कि दूर रहकर भी आपकी हर जरूरत का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और कुछ दिनों बाद ही वह परिवार सहित वहां से चला गया। हर शनिवार रविवार वे अपने मम्मी पापा के पास उनकी जरूरतों का सामान लेकर आता। बुढ़ापे में वह घर और अकेलापन अब उन्हें काटने को दौड़ता। कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को बच्चों को साथ लाने के लिए कहा, लेकिन वे हर बार हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता, मैं हूं ना आपके लिए। और वह दोनों चाहकर भी आगे ना बोल पाते, क्योंकि बुढ़ापे में अकेले रहने का फैसला तो उनका ही था। दोस्तों,
अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सविता और उसके पति ने जो फैसला लिया वह सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।